अल्लाह, इतनी सारी मिस कॉल। 20 कॉल तो कर चुका है बेचारा वैसे कल से। क्या करूं? चलिए ना, टेस्ट तो पास हो गया। अब कर लेते हैं कॉल बैक। इतना भी खत्म करूं दीवाने की। अलीना, कहाँ हो तुम? कल से तुमने ना ही मेरी कोई कॉल अटेंड की और ना ही मैसेज का जवाब दिया, और तो और खुद से भी कोई कॉल या मैसेज नहीं किया। आई एम सो सॉरी शहजाद, मैं ना थोड़ी सी मसरूफ थी। ऐसी भी क्या मसरूफियत थी यार कि तुम मुझे भूल ही गई। पता है क्या हाल है मेरा? कैसे कैसे ख्यालात आ रहे थे मुझे। एक पल के लिए लगा कि तुम मुझे भूल ही गई, मुझसे दूर चली गई। आई एम सो सॉरी, मुझे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आप इतने परेशान हो जाएंगे। अच्छा, अभी बात हो रही है ना हमारी। आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। अलीना, पता है पहले किसी से भी इतनी लंबी बात करने की आदत नहीं रही मुझे। अब तुम्हारी कॉल का इंतजार करता हूँ। तुमसे बात के बगैर दिन ही नहीं गुजरता मेरा। आपको आदत हो गई है मेरी? आदत? क्यों? मेरी आदत होना बुरी बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा ये तो बताओ कि कल से कहाँ बिजी हो तुम? अम्मी के साथ में थोड़ी सी मसरूफ थी, मगर मैं आइंदा ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अलीना, तुम कैसे आई? ड्राइवर ड्रॉप करके गए। तुम अली को कहती ना, वो तुम्हें आके पिक कर लेता। उन्होंने तो यहाँ आने से ही मना कर दिया। लेने कैसे आती? मैंने तुमसे कहा भी था कि अली को फोन करके बता दो, मगर तुमने लापरवाही बरती। अगर उसका फोन ऑफ जा रहा था तो तुम उसे ऑफिस में फोन कर देती। अगर आप जानती थी कि उन्हें मेरे जाने से इतना बुरा लगेगा तो आपने अम्मा को पहले क्यों नहीं मना कर दिया कि पहले मुझे जाने दिया और फिर यहाँ आने से मना करती? तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। कुत्सिया घर में आई बैठी थी, मैं उनके सामने कैसे मना करती? तुम्हें भी बुरा लगता और उनको भी बुरा लगता। ये बात तो तुम्हें खुद सोचनी चाहिए थी ना। सही कह रही हैं आप, मेरी गलती है। वजह मुंह उठा के चली गई मैं। देखो अलीना, अली बहुत अकेला है। हम दोनों मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों में वो हमेशा इग्नोर हुआ है। तुम उसकी बीवी हो, उसके मसाइल समझने की कोशिश करो, फिर देखो वो कैसे बदल जाएगा।
तुमने इस घर को होटल समझा कि जब दिल चाहा तुम जाओगी और जब दिल चाहा वापस आओगी। अली वो मेरा घर है, उसी तरह जैसे आपका ये घर है। और मैं यहाँ भाग कर नहीं आई हूँ। आप अपनी मर्जी अपनी खुशी से मुझसे निकाह करके मुझे यहाँ लेकर आए। मुझे समझ नहीं आती कि मैं यहाँ खुल के सांस भी नहीं ले सकती। तुम्हारी सांसें तो मैं बंद करता हूँ ना। जो औरतें सख्त बुरी लगती हैं जो अपने हस्बैंड के आगे बोलती हैं। फिर आपको अपनी माँ कैसे अच्छी लग सकती है? मेरी बात तुम यहाँ हो तो पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्यों, कोई काम था? अच्छा कोई काम ही होगा तो तुम्हें ढूंढूंगा। तो बीवी हो, किसी वजह के तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुमसे बात नहीं कर सकता। बीवी? सॉरी, कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। काश आप ये कहते कि जो कुछ कल हुआ वो आइंदा कभी नहीं होगा। हाँ तो नहीं होगा, सच में। तुमने कल मुझे गुस्सा दिला दिया, वरना ऐसा नहीं होना था। देखो लीना, आइंदा अम्मी के बारे में कोई बात ना करना, उनके बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं। मुझे किसी बात पर भरोसा नहीं है आपके। सॉरी, ट्रस्ट मी। कल जो कुछ हुआ गुस्से की वजह से हुआ। ये सब कुछ गुस्से में ही होता है। कोई किसी को खुशी से थप्पड़ नहीं मारता या गला नहीं दबाता। तो सॉरी कह तो रहा हूँ, और क्या करूँ। आसान नहीं है भूलना। प्लीज जरीना, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और मैं वादा करता हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ वो आइंदा नहीं होगा। यकीन करो। प्लीज कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। इतना तो हक दे कि मैं कुछ देर अपने साथ अकेले वक्त गुजार सकूं, प्लीज। पेपर तो तुम्हारा शानदार हुआ होगा। बहुत ही मसरूफ रहती हो पढ़ाई में, किसी को फ्री ही नहीं करती। पढ़ाई में कहाँ, ये मैडम तो किसी और में मसरूफ हैं। सब बकवास नहीं करो साहब। कहाँ मसरूफ हो? यार तुम्हें तो पता है इसकी आदत का, रूमर्स फैलाती रहती है फजूल में। कोई खास बात नहीं है। तो आम ही बता दो ना। अगर किसी ने सुनी है ना, जान से मार दूंगी तुम्हें। इधर आओ, तुम थोड़ा करीब आओ। पहले वादा करो तुम लोग किसी को बताओगे नहीं। हाँ हाँ, प्रॉमिस।
एक ना लड़का है, मेरे पीछे ही पड़ गया है। कहता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मर जाऊंगा। लेकिन मैं उसे जानती नहीं हूँ, इसलिए ना उसको कटाती रहती हूँ और इस चीज़ में मसरूफ हूँ क्योंकि अगर अम्मा ने उसके मैसेज देख लिए ना तो मेरा मर्डर है। वाओ, इट्स अ रोमांटिक स्टोरी। अच्छा वैसे है कैसा? सुनो, वैसे है तो बहुत क्यूट और पता है इकलौता है, बहन भाई अमेरिका में होती है। तो और क्या चाहिए तुम्हें? यार टाइम चाहिए ना, अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं और देखो मैं सोचूंगी। अच्छा सुनो ना, वो देखो सामने वाली बुला रही है, चलते लेट हो गए। खबरदार किसी के सामने इस बात का जिक्र किया तो। इस वक्त आधार दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे हम उन पर रहम नहीं करेंगे। ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। अलीना कैसी हो बेटा? कितने दिन हो गए तुमसे बात ही नहीं हुई। मैंने कई बार फ़ोन किया लेकिन तुमने अटेंड नहीं किया। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है ना? तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ अम्मा सब ठीक है, बस आते ही कामों में मसरूफ़ हो गई। वैसे भी आप तो जानती हैं कि अली को मेरा फ़ोन इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ध्यान नहीं गया बस। मैं तो परेशान हो रही थी बेटा कि पता नहीं अली ने तुम्हारे साथ क्या किया होगा, और ऊपर से तुमसे बात भी नहीं हुई। नहीं अम्मा आप परेशान ना हो, सब ठीक है यहाँ पर। बस आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके अम्मा, खुदा हाफिज़। मेरी बात सुनो बेटा। मैं क्या बताती अम्मा आपको, और क्यों बताती जब आप मेरे लिए सिवाय परेशान होने के कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छी बेटियों को तो शादी के बाद अच्छी अदाकारा भी होना चाहिए ताकि वो माओ को मुस्कुरा कर धोखा दे सकें, और मैं आपकी अच्छी बेटी हूं ना अम्मा। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी बर्थडे पे कुछ प्लान ना करें। कैसा प्लान? I mean, कहीं बाहर मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अगर तुम कहीं बिजी ना हो तो वी कैन मीट अप। नहीं, मैं बिजी तो कहीं पे भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मिलना मुनासिब नहीं होगा, है ना? वैसे बड़ी अजीब सी बात है, फोन पर बात करने से कोई हेजिटेशन नहीं, लेकिन मिलना मुनासिब नहीं लगता। वेरी इंटरेस्टिंग। बात करना तो जरूरी था एक दूसरे को जानने के लिए, लेकिन मिलना तो जरूरी नहीं है ना? मिलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बात करना, जितना कि सांस लेना, और जितना कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, बल्कि इंतजार करूंगा कि जब तुम खुद मुझसे मिलने का कहोगी। वैसे ही ना,
कभी कभी तुम मेरी समझ में नहीं आती। मैंने ऐसा क्या कर दिया? एक पहेली जैसी हो जिसे मैं सुलझा कर भी उलझा देता हूं और उलझा कर भी सुलझा नहीं पाता। क्या हुआ अब? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? नहीं, आप क्या तंग आ रहे हैं मुझसे? तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कभी तंग आ सकता हूं? दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और तुम्हारे लिए मेरा बदलना मुमकिन भी नहीं। चाहे दीद तेरी नैनों की अच्छा? आदत बुरी, तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता, जितना मिलते गए होते गए तुम जुदा। अम्मी, क्या हो गया है? तबीयत तो ठीक है? क्या सोच रही हैं आप? हाँ, नहीं कोई ऐसी बात नहीं बेटा, ठीक हूँ मैं। वो बस मैं सोच रही थी कि उन लोगों का कोई फ़ोन नहीं आया। अच्छा, ये नहीं आया। अपना बेटा देखा नहीं, दूसरों की बेटियों के अंदर नुक्ताचीनी करने निकल पड़ता है। पता है क्या कह रही थी? अपना फेस देखो, कुछ अप्लाई कर लिया करो, इतना डल पड़ा हुआ है, मतलब हद ही हो गई। बेटा ये तो लोगों की आदत है, अपने लड़के में खामी नहीं देखते, लेकिन दूसरों की बेटियों को ठोंक बजा कर देखते हैं, जैसे खुर्दबीन लगा रखी उन्होंने। और आप ऐसे लोगों के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। पहली बेटी के तजुर्बे से कुछ सीखने को नहीं मिला जो दूसरी बेटी के तजुर्बे पे निकल पड़ी आप? क्या करें बेटा, बर्दाश्त तो करना पड़ता है ना। अम्मी, आपको पता है मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ बर्दाश्त। अब इसी तरह से कि घुट घुट के जीना है, तो इससे बेहतर है कि मैं अपनी माँ के घर में सुकून की ज़िंदगी गुजार लूँ। सुकून का सांस ले सकती हूँ, अपनी मर्जी से जी सकती हूँ। एटलीस्ट मेरी हैसियत तो शहजादियों वाली है यहाँ पर। बेटा कब तक मेरे आसरे पर बैठी रहोगी तुम? मैं आपके आसरे पर इस घर में नहीं हूँ, सिर्फ अल्लाह के आसरे पर। और मैं किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो इंतहाई गैर इंसानी हो। अस्सलाम वालेकुम। You know what? इतने सालों के बाद मैंने शहजाद को इतना खुश देखा है, और इसका क्रेडिट पता है किसको जाता है? सिर्फ तुम्हें। मैंने ऐसा क्या कर दिया? सब कुछ करने के बाद कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। उन्हें तो बस एक दोस्त की जरूरत थी जो उन्हें सुन ले, उन्हें समझ ले। मुझसे बात करके बस उनकी तन्हाई दूर हो जाती है। हाँ, अब मैं ये चाहती हूँ कि ये तन्हाई हमेशा के लिए तुम दूर कर दो। भाई देखो, दोस्त तो तुम उसकी हो ही, लाइफ पार्टनर भी बन जाओ। बल्कि इनफैक्ट मैंने यही कहने के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हारी अम्मी से बात करो, उनसे पूछो कि रिश्ता वगैरह करने का इरादा है या नहीं है। क्या पूरी ज़िंदगी तुम दोनों ऐसे ही बातें करते रहोगे? हाँ। हेलो हेलो, और भाभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। हेलो, अब मैं कॉल बैक करती हूँ।
से बात करवा के अपना ही सर फोड़ लूं। इतनी भी क्या चलती है फरवा आपकी, मम्मी से तो बात हो जाएगी। पहले आपके भाई साहब को तो मुकम्मल तौर पे अपना बना लें। हेलो। हाँ हेलो। आप ही तुम्हें कॉल करनी थी, तुमने अटेंड क्यों नहीं किया? आप ही मुझे कॉल कर रही थी? आई एम सो सॉरी शहजाद, मुझे तो पता ही नहीं है। हाय अल्लाह, मेरे सिग्नल्स के इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, मैंने नेटवर्क वालों को कॉल करके कंप्लेन भी की थी। बस एक काम करती हूँ, मैं आप ही को कॉल बैक कर लेती हूँ। अच्छा, असल में आप ही हमारे बारे में तुम्हारी अम्मी से बात करना चाहती हैं। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दरअसल ना मेरी अम्मी तो बाहर गई हुई है शहर से। वो जैसे ही वापस आएंगी फिर मैं खुद नंबर दे दूंगी आप ही का। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स देना चाह रहा था, तो तुम अपना एड्रेस बता दो ताकि मैं भिजवा दूं। गिफ्ट्स क्यों? तुमने मिलने से मना किया, मैंने मान लिया। गिफ्ट्स देने का हक तुम मत छीनो मुझसे। जी बेहतर, ठीक है, मैं आपको मैसेज कर देती हूँ अपना एड्रेस। ठीक है, मैं वेट करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। अब मैं गिफ्ट्स कैसे लूं? अम्मा, अम्मा, वो शहजाद है ना, उसको जिंदा है? जाहिर सी बात है जिंदा है। उसने ना कुछ गिफ्ट्स भिजवाने हैं मेरे लिए, तो आप बस ले लीजिएगा। हाँ, हौले वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रजीम। अरे क्या मैं इन कामों के लिए रह गई हूँ? अब प्लीज ले लेना ना, वरना फिर मुझे मिलना पड़ेगा, और मैं क्या भला अच्छी लगती हूँ मिलते हुए? अच्छा ले लेना, और मैं ना उसको मैसेज करके बता देती हूँ एड्रेस, वरना ना किसी गली मोहल्ले के बच्चे से बोल देना, वो ले लेगा। ठीक है? क्या करूं इस लड़की का? कब अक्ल आएगी इसे? बस तू ही रहम करने वाला है अल्लाह। Most beautiful girl in the world. हाँ. क्या हुआ? अभी भी नाराज हो मुझसे? नाराज से ज्यादा हैरान हूं मैं, और उससे भी ज्यादा बेयकीन कि आपने मुझ पे हाथ उठाया। चल आप छोड़ो उस बात को, अच्छा से डिनर करते हैं चल के, और उसके बाद तुम्हारी पसंद की शॉपिंग करते हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन अली प्लीज भूल जाओ ना उस बात को, मैं वेट कर रहा हूँ।
क्या कभी मैं इस बंदे के बदलते हुए मिजाज को समझ भी पाऊंगी? ये सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। बेटा, कहीं जा रहे हो? जी हम डिनर के लिए जा रहे हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग कराऊंगा अलीना को। जब से हमारी शादी हुई है उसे लेके नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर लेके जाओ और हमेशा इसी तरह खुश रहा करो। वैसे भी बेटा, लड़ने झगड़ने से तो कुछ हासिल नहीं होता। मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो तभी घर बसते हैं। और वैसे भी ये कोई 2 दिन का साथ तो है नहीं, सारी जिंदगी का साथ है। और लड़ने से ये रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, घर ऐसे ही बसते हैं अगर सारी जिंदगी साथ चलना हो तो। चले, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपको इतना सब कुछ भिजवाने की क्या जरूरत थी? कुछ ज्यादा ही कर दिया वैसे आपने। तोहफे मोहब्बत के तहत दिए जाते हैं, जरूरत के तहत नहीं। दिल किया तो ले लिया। वैसे मुझे लगा था कि आप खुद आएंगे। वेल, इरादा तो मेरा यही था कि मैं खुद आऊं, लेकिन अर्जेंटली मुझे कहीं जाना पड़ गया, इसलिए मैंने ऑफिस के एक लड़के के थ्रू भिजवा दिया। लेकिन मैं बहुत सरप्राइज हो गया था। क्यों, ऐसा क्या हुआ? भाई, वो लड़का उस सोसाइटी में पहुंचा, उसने सबसे पूछा तो बताया गया कि अलीना नाम की लड़की यहाँ रहती ही नहीं है। ये सुनकर तो मैं भी डर गया था, लेकिन शुक्र है कि शहनाज आंटी मिल गई तो उन्होंने सारे गिफ्ट रिसीव कर लिए। वो क्या है ना, हम लोग कुछ ही अर्से पहले तो शिफ्ट हुए हैं, इसलिए सारे मोहल्ले वाले हमें जानते नहीं अभी तक। अच्छा ये बताओ कि सब कुछ पसंद तो आया ना? देखो, मुझे तुम्हारी चॉइस का नहीं पता था, जो ठीक लगा ले लिया। बहुत साल पहले एनी के लिए शॉपिंग की थी और अब तुम्हारे लिए की है। अब भी वैसे मैंने खोला नहीं है, लेकिन आप फोन रखिए, मैं फिर आपको मैसेज करके बताती हूँ मुझे कैसा लगा, सब देखती हूँ। चलो, I'll catch you soon. Bye. मैं दुआ करती हूँ आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहें। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही तो होता हूँ बुद्धू। अच्छा सुनो, मैं ये कुर्ता एक्सचेंज कराना भूल गया था, तुम पार्किंग तक जाओ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? अलीना जी, इट्स मी, शहजाद। ओके। पहचाना नहीं तुमने? नहीं, मैंने आपको सच में नहीं पहचाना। क्या हम पहले मिले? कम ऑन यार, मजाक कर रही हो? मैं शहजाद। हाँ, वो तो आप अपना नाम बता रहे हैं। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? Excuse me? No problem. पता नहीं अली, इस शख्स को मैं जानती तक नहीं हूँ। बार बार मेरा नाम लेके जताना चाह रहा है जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है ये। He must be your brother. इनको बताओ कि मैं शहजाद हूँ और हमारा रिश्ता होने जा रहा है। पागल हो गए हो? मैं जानती तक नहीं हूँ तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? होश में तो पागल खाने से भाग के आए, क्या मसला तुम्हारा? Listen to me. ये आपकी बहन है। हाँ, तुमने बहन बहन लगा रखा है। She's my wife.
गिफ्ट? अलीना ये क्या कह रहा है? तुम्हारी शादी हो गई कब? क्या मतलब जी, तुम्हें अब बता के शादी करेगी? 6 महीने हो गए हमारी शादी को, और तुम्हें इससे क्या मसला? तुम हो कौन? अलीना बताओ इनको। बस इनफ। आप पूछें इससे कि आपको बताएगी कि मैं कौन हूं। अलीना बताओ इनको कि दिन रात हमारी फोन पर बात होती है। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? पहली बार तुमसे मिल रही हूँ आज मैं। पागल हो गए क्या तुम? ये शख्स, क्या हो गया तुम्हें? मैं पागल हो गया हूँ या तुम मुझे पागल बना रही हो? अलीना प्लीज डोंट डू दिस। बस करो, बहुत हो गया। ये ड्रामे बंद करो, यहां से निकलो। Just leave. ओके। अलीना हसीब, यही नाम है ना? तुम्हारी बहन का नाम रमशा। फिजिक्स में मास्टर्स किया है। हाउ डू आई नो ऑल दिस? और क्या तुम्हारे वालिद का इंतकाल नहीं हुआ? बताओ मुझे। कौन है तुम? हाँ, ये सब कुछ तुम आखिर चाहते क्या? ये सब कुछ तुमने मुझे खुद फोन पर बताया है। पागल हो गया ये। मैंने इससे कभी बात नहीं की, मैं इसको जानती तक नहीं इस शख्स को। तो तुमसे बात कैसे कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, नहीं जानती ना? नहीं जानती मुझे। What about these messages? ये तुम्हारे मैसेजेस नहीं है? सब क्या है ना? अल्लाह की कसम, ये मेरे नहीं। ये किसका नाम है? नाम मेरा है, लेकिन मैंने मैसेजेस नहीं किया इसको। ये शख्स मैं जानती थी मुझे। यहाँ से अली, मेरी बात सुनो।